हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, पाकिस्तानी सैंड एक्सपायर पैकेज। भाई श्रीलंका में जो एक्सपायर चीज़ें दी गई हैं उस पर वीडियो है, तो देखते हैं भाई वीडियो। और बताओ क्या खबर है? म्यूजिक अमृत है क्या? अमृत अमृत है सर। अब पाकिस्तान सैटेलाइट इमेज जारी करने वाला ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ किस चीज कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। सब बिल्डिंग बन गई, हैंगर तैयार हो गए, जले वाले पेंट हो गए हैं। तुम्हें बात पता है? मैं समझ रहा हूँ क्या सवाल पूछ रहा हूँ। मैं एक और बीच में बात बोलूं। जब भारत ने बालाकोट की स्ट्राइक्स करी तो 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए उसमें। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब इस्तेमाल करा, वो गया वहां पे, जुप मर गए। तो एनटीआर ने बताया था कि मोबाइल फोन काम कर रहे हैं इतने, तो इंडिया ने मारा वहां पे बम, तो मर गए जैश ए मोहम्मद वाले। अब हुआ क्या तुम्हें पता है बात? नहीं, इंडिया ने कुछ नहीं करा। इंडिया झूठ बोल रहा है। कुछ पेड़ कुछ हो गए, यही गिरे और जैसे पाकिस्तानी क्या है, टिकटॉकियों की, लाहौरियों की आदत है। लाहौरियों में है टिकटॉक न्यूज, टेलीविजन पर डिबेट चल रही है, मैं भी बैठा हूं। तो पाकिस्तानी गेस्ट बोलता है कि यार आप कह रहे थे नहीं ले गए, देखो पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पर आया है। वहां पर कौन सा ऐसा मीडिया है जिसको हम ग्राउंड पे नहीं ले गए? मैंने उसको एक बात बोली, मैं बोला भाईजान 42 दिन हो गए समझ रहे हो? भाईजान 42 दिन हो गए हैं। वही तो मीडिया को ले जाना, आप उसी दिन ले जाओ। इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक्स करी हैं, आप सुबह सारा इंटरनेशनल मीडिया लेके फर्स्ट लाइट पे 5-6 बजे जैसे ही धूप आती है, देखो कुछ नहीं हुआ, इंडिया झूठ बोल रहा है। 42वें दिन ले गए ये लोग पाकिस्तान में, सब कुछ लीपा पोती करके नया बना के, जो भी स्ट्रक्चर था वो कर कुरा के वहां पहले 2 दिन मैथ सॉल्व किया होगा कि एक दीवार बनाने में 2 मजदूर 4 दिन लगते हैं, तो वही दीवार बनाने में 6 मजदूर कितने दिन लेंगे? ये सब सॉल्व करके प्रोड्यूसर, यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ आई कैन थोड़ा आप ऐसे कान बनता था कि गुरुजी तो क्या है, तो इन्होंने वही कर दिया पाकिस्तानियों ने। अब सैटेलाइट जारी करेंगे, लोग जारी करेंगे। ये सब हो चुका। कहाँ इंडिया ने कुछ कर पाया था सब। लेकिन सर मैं बालाकोट वाले टाइम पे सर एक चीज सोच रहा था, जब एक टाइम में कुछ कौवे मरे तो मैंने कहा कि कौवों की वजह से तो पितृपक्ष में इज्जत दे दी जाती है। पाकिस्तान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं अगर आप जैश के आतंकी बनते हो। अच्छा, इस आर्गुमेंट का कोई सेंस था? मैं पूछ रहा हूँ ऑडियंस से, ये जो डॉक्टर पालीवाल ने जो आर्गुमेंट दिया था, कोई सेंस था? बताओ। ओके ठीक है, कैरी ऑन। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन उसको पाकिस्तान ने प्रोपोगेट करा। पाकिस्तान एक माइंडसेट है, इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल, जैसे लाहौर एक माइंडसेट है, इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एरिया। नहीं वो तो ठीक है, कौवे वाली बात कहाँ से बोली गई कहाँ से नहीं। जैसे जब भी कोई इंसान कोई बुरी हरकत करे, बहुत गिरी हुई हरकत करे, हम लोग कहते हैं यार क्या पाकिस्तानी वाली चीज, अब तुम पाकिस्तानी बनोगे हमारे सामने, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भी कोई गिरी हुई हरकत करते हैं, अच्छा डोंट बिहेव लाइक पाकिस्तानी, डोंट बिहेव लाइक, तो ये उस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। बोलो पॉइंट सही बात। खैर से इमरान खान की बहन को उज़्मा नाम है उनका, उज़्मा खान को इमरान खान से मिलने के लिए जेल में भेजा गया। उन्होंने 4 लाइन गिन के बोली है सर, वो ठीक है, उनको एक जगह अकेले में रखा जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। खान साहब ने कहा है कि ये यासिर मुनीर के कहने पे किया जा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि खान के साथ अंदर फिजिकल टॉर्चर भी हुआ होगा, मारपीट भी हुई होगी खान के साथ, ये बात है। आज की तारीख में जो नवाज शरीफ करवा रहा है, शहबाज शरीफ करवा रहा है, इसी नवाज शरीफ को इसी फौज के ब्रिगेडियर ने हवाई जहाज में थप्पड़ मारा था। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, उसके गाल पे जड़ के ये
नवाज शरीफ के फटाक से मारा था, बिल्कुल नवाज शरीफ झंडा गया कि ये क्या। तो आज की तारीख में जो फौज के करीबी बन रहे हैं, इसी पाकिस्तानी आर्मी ने इसको 10 साल के लिए वतन से बाहर फेंका था। जद्दा में 10 साल रहा था। आज की तारीख में भी डर के मारे 90% ऑफ द टाइम लंदन में रहता है। समझ में नहीं बात? तो ये द शूज ऑन द अदर फुट, ये पाकिस्तान में चलता रहता है, गोल 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 गोल। आज की तारीख में मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आज की तारीख में जो भारत की टेलीविजन में आके फौज के गुण गाते हैं, फौज के गुण गाते हैं, पाकिस्तानी फौज के गुण गाते हैं, यही लोग 3.5-4 साल पहले कुछ और कहते थे, गुनगुनाते थे। ये गुनगुनाते थे, ये गुनगुन थे, नया पाकिस्तान, ये गुनगुन थे, ये मना नहीं करते थे। अब ये गुनगुन कर रहा है। तो भैया ये बहुत मना ही नहीं करते। शहबाज शरीफ से पूछा ये वही बात है, नहीं नवाज शरीफ के साथ बैठा था, ये कौन आप क्या करते हैं? हम मना नहीं। तो ये चीज है, ये मिर्जापुर का ये कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं आपको, रेफरेंस मिर्जापुर का है। बदमाश है प्रोड्यूसर। मिर्जापुर कितनी पता बड़ा प्रोड्यूसर बने हुए मुझे एग्जैक्टली पता एक बात कौन सी सेंस की बात कि 150 किलोमीटर दूर और 5 घंटे लगते हैं? नहीं, मैंने कहा 4 घंटे वैसे, मतलब मुझे, मैं बहुत बचपन में गया हूँ उधर एक वो। तो अब ये भी कह सकते थे कि मुझे नहीं पता। हाँ, मतलब कट फिर से करूँगा, कोई भी करूँगा उसको डालना खबरदार। मुझे नहीं तो कह रहे 150 किलोमीटर है, 5 घंटे नहीं, 150 नहीं, मतलब उससे ज्यादा है, बट मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं बहुत बचपन में गया हूँ तो इतना नहीं। मिर्जापुर विंध्याचल है ना, विंध्याचल माता का धाम है, अंधेरी आश्रम ऐसा सब होते हैं आपको। तो चलिए और बताओ सर, खैर छोड़िए। कॉफी का पैकेट चेक किया था, एक्सपायरी डेट का कैसा प्रोड्यूसर है, कैसा बात नहीं समझे जो बात की हमने वो समझिए। ये बात है एक्सपायरी किया उन्होंने तुर्की के साथ उन्होंने तुर्की के साथ यही करा। तालिबान जब आया था 2022 में, तो इन्होंने क्या किया था कि तालिबान, भारत ने गेहूं भेजे, तो गेहूं का वो था कि भारत को गेहूं भेजना था। पहले इन्होंने बोला कि नहीं, ये वो, भारत ने कहा ऐसा करो कि आप बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे जो है अपनी ट्रकों में लादो, ले जाओ। तो इन्होंने फिर अपने ट्रकों में लादा, ले गए, फिर अफगानिस्तान गया, वो गेहूं गया। फिर इनको लगा क्या हमें भी कुछ करना चाहिए, वो हमारे इस्लामिक बिरादर मुल्क है। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी करेंगे, इन्होंने भेजा गेहूं। थोड़ी देर बाद तालिबान की वीडियो आती है, गेहूं भेजा हुआ, घुन लगा हुआ, हाँ पूरा घुन लगा हुआ गेहूं भेज दिया, उन्होंने वापस भेज दिया था उनको। तो सोचे तुम क्या करते, इसमें तो घुन लगी होती, निकालो यहाँ से। अब यहाँ पे भेज दे रहे हैं कि क्या है सर, मतलब ये क्या है, जरूरी है बोल दो कि भैया हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ, हमारा सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर, किसी ने ये जो पाकिस्तान करता है ना, कभी भी देखना ये मन से नहीं करता, ये पब्लिक प्रेशर में आके करता है, राइट। अब देखो भारत से अफगानिस्तान दूर है, कायदे से तो हमारा बॉर्डर लगता है ऊपर, कायदे से एक्चुअली हमारा बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन और अगर आप इलाके देखें, और इलाके अगर आप देखें, नॉर्थ वाला इलाका आप छोड़ दें 2 मिनट, मतलब वो गेहूं गया तो लैंड रूट से गया, तो लैंड रूट से गया, तो ऑब्वियसली बात है, तो दूर है हमारे। ऐसा कैसे भारत पहले पहुंचा देता है, ये बात में पहुंचा पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि श्रीलंका वाला भी जो मामला हुआ है ना, जिसको आप बोल रहे हैं, श्रीलंका वाला जो मामला हुआ है, ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की, वहां पर जो भारत मदद कर रहा था श्रीलंकन भाइयों की, बहनों की, ये वायरल हो गया श्रीलंकन सोशल मीडिया पे कि इंडियन एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, नीचे से उठा के ले जा रहे हैं और राहत वो मदद कर रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। इन्होंने देखा, फिर इन्होंने बोला कि हम तो इस्लामी दुनिया के वो हैं, किले हैं और अकेला न्यूक्लियर पर, ये पता नहीं क्या भांग का नशा करते हैं, सवेरे सवेरे नस्वार ठोका है उन्होंने, हाई कमीशन
जैसे प्रोड्यूसर धीरे धीरे लड़का डेवलप कर रहा हूँ मैं, देखो ये हाई कमीशन पाकिस्तान का हाई कमीशन में से एक्चुअली हाई कमीशन भाई काफी की है उन्होंने, ब्लैक वो भी। एक मिनट, हाई कमीशन पाकिस्तानी हाई कमीशन इज वेरी हाई। सबसे पहला आई लाइक इट प्रोड्यूसर, आई लाइक इट +5। तो तुम्हारे पहले नंबर जो कटे थे वो मैंने सब न्यूट्रल कर दिया, नाउ यू आर ऑन +5। बहुत दिन बाद नंबर आए वो प्लस हाई कमीशन है, हाँ आई लाइक इट। सो एक पैकेज देखा मुझे उसमें, सोशल मीडिया पे था, उसमें श्रीलंका स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कुछ, वो भी भेज दिया कि चलो हम आपकी मदद कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 के पैकेट्स भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ कि चलेगा। भाइयों ने वो खुद पोस्ट किया था, वो आगे वो पोस्ट डिलीट कर दिए, पहले खुद पोस्ट किया, देखा हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने इंडिया को दिखा दिया, इंडियन दिखा, फिर इंडिया ने देखा, फिर इंडियन धोया, पहले उन्होंने इंडिया को दिखाया, फिर इंडिया ने देखा, फिर इंडिया ने धोया, फिर उसके स्क्रीनशॉट लगाए, तब सही है। और ये आप ये क्या कह रहे हैं कि नहीं इंडिया ने हमें परमिशन नहीं दी, एक बंद कर दिया ये। अब इतनी भी देर से नहीं थी कि तुम्हारा बिस्किट एक्सपायर हो जाए। ये +10 में चल रहा है, आई लाइक इट प्रोड्यूसर। तो ये क्यों फ्रीडम फाइटर, ये अच्छा है, ये अच्छा देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां लड़का पंच पे पंच मार रहा है, देखो आज कह रहा है इतना भी डिले इंडिया ने करा कि बिस्किट एक्सपायर हो गया। आई लाइक इट प्रोड्यूसर, गुड। पाकिस्तान में पहुंचे गए थे पाकिस्तान में इकट्ठा कहां से हुआ? पाकिस्तान में इकट्ठा कहां से? आप लोग कह रहे हैं कि या तो पहले श्रीलंका ने भेजा होगा। तो वो किसके लिए भेजा? कोई आवाम को देते पब्लिक अच्छा भी बचा लेती है। हाँ ये भी है। तुर्की वाला सामान पब्लिक के लिए आया था, पब्लिक को नहीं दिया, तुर्की को और किसी को कहते हैं पब्लिक भूखी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बचा के रखो, अगली बार हम अपने ऊपर बनाने के लिए। उसमें लिखा विद लव फ्रॉम पाकिस्तान, नीचे तुर्की लिखा हुआ था, पकड़े गए लोग, जलील लोग हैं एकदम। क्या चला? ठीक है सर, एक बड़ी चीज है बीएलएफ में सर, महिला फिदायीन का इस्तेमाल किया उसको अटैक करने के लिए सर। Baloch Liberation Front used women feline operative to storm a heavily guarded complex belonging to the Frontier Corps and housing a Chinese copper and gold mining project center located in Chagai, Balochistan। चगाई वो जगह है जहाँ पे इनके न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान जहाँ पे अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, दैट इज चगाई। एक और ऑपरेशन करा था इन्होंने फीमेल फिदाइन का, I think कराची वाला, that was BLA। नहीं कंफ्यूशियस, वो BLA का था। हाँ वो ये BLF है, वो BLA था। मतलब बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने करा था ऑपरेशन कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के सामने, जब तक 3 चाइनीज मारे थे वैन में और एक पाकिस्तानी भी मरा था, उसमें ड्राइवर जो उनका था। हाँ आई रिमेंबर। मैं ये सोचता हूँ यार, जब ये सोचता हूँ ये बलोच का ना, पाकिस्तान ने कितना जुल्म करा होगा उसके ऊपर कि एक औरत तैयार हो गई अपने घर वाले अपने बच्चों को छोड़ के, कि मैं कितना मजबूर करा होगा किसी को, कितना दीवार से लगा दिया होगा। वेरी सैड यार। इसका तो अभी डिटेल नहीं आई है सर, या अभी आई होगी रिसेंट में, तो मैंने पढ़ी नहीं है। उसका तो मुझे याद है उसके 2 बच्चे थे, एंड शी वाज वेल रेड सर, मास्टर्स की डिग्री थी उसके पास। और एक और रिपोर्ट आई थी मुझे याद है, जिसमें ये बोला गया था कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो बलोच हैं, वो लोग बीएलएफ के साथ खड़े हो गए, वो लोग बीएलएफ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दे आर वेल रेड। तो इसका मतलब है कि आपने इतना उन लोगों को परेशान किया, इतना वो किया कि उनको हथियार उठाना पड़ रहा था। आपने बलोचों को मजबूर कर दिया ना, जो बलोच कौम है आपने मजबूर कर दिया उनको। आपने उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, और कोई सूरत ही नहीं छोड़ी, नहीं लगा तुम हथियार ही पकड़ोगे, यही बस तुम्हारे पास रास्ता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तब करना पड़ता है उसको। अपनी खुशी से कौन माँ बाप भाई बहन को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के कौन पहाड़ों में जाता है? बाकी यार काफ़ी कमाल की वीडियो थी मेजर साहब की। और देखा जाए ना यार, ये टॉपिक ना काफ़ी मतलब कि काफ़ी इस पर न्यूज़ें मैंने तो देखी है, खास करके इंडिया मीडिया ने इसको काफ़ी आगे शो किया है कि ये एक्सपायरी माल जो है ना ये दे रहा है, मतलब कि पाकिस्तान जो श्रीलंका में हेल्प किया है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो जो माल होता है ना, जहाँ जो कंट्री हमें देती है, मतलब कि जब इधर कोई आफत आती है तो ये सारा रख लेते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वापस कर देते हैं, अपना स्टिकर वगैरह लगा कर। एक्सपायर वगैरह डेट वो कुछ चीज़ नहीं देखती, क्योंकि
जहाँ तक वो पैकिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान की पैकिंग थी या माल इनका था। जैसे वो तुर्की वाला वाकया हुआ भाई, इन्होंने तुर्की से माल लिया और बाद में उनको मतलब के सारा एक स्टिकर है चेंज करके दे दिए कि लव फ्रॉम पाकिस्तान है। तो ये ऐसे ही एक मुद्दा हुआ है, कोई एक आधा पैकेट भाई एक्सपायर का था, लेकिन वो सारा मुझे लगता है कि एक ही माल था, सारा इन्होंने एक्सपायर दे दिया है। लेकिन ये आपसे ना हो रहा है एक्सपायर से, मतलब कि पाकिस्तान में काफी है। ऐसा नहीं होता ये है कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो रहा है तो इंडिया ने उसको उछालना ही उछालना है, चाहे एक पैकेट था चाहे पूरा माल ही ऐसा था। अब देखिए ये बलूचिस्तान में हुआ है तो वो फिदाइन है, अब इनके लाल किले के सामने हो गया है तो वो है जी खुदकुश हमला है, पूरे मुस्लिम समाज को एक साइड पे लगा दिया। तो दोनों चीज़ों को ना माशरे के हिसाब से देखना चाहिए। वहाँ पे जो मुस्लिम नफरत है उसको रोकना चाहिए, यहाँ हमें जो बलोच नफरत है या जो इस तरह के फिदाइन बन रहे हैं हमें उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। इंडिया वालों को भी चाहिए कि उस तरह से बात करें कि यहाँ पे ये तो सिर्फ मजाक है, इधर लोगों को मार रहे हैं तो वो फिदाइन बन गए, तो वहाँ पे मार रहे हैं तो वहाँ पे खुदकुश हमला है जी। देखें जी ये तो पूरा समाज ही ऐसा है, ये तो डॉक्टर भी मारने लग गए, ये प्रोफेसर भी मारने लग गए। तो अगर हक की बात करें तो इंडिया का भी बहुत सारा ऐसा जहाँ पे अब पाकिस्तानी जाके श्रीलंका में मदद कर रहे हैं लोगों की, आप लोग भी कर रहे हैं, तो दोनों ही अच्छा ही कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप एक पैकेट का एक्सपायरी वो पता नहीं फेक है असली है नकली है उसको उठा के शुरू हो गए। अब आप जो कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी बनाने वाले कहते हैं कि इसमें जो ऑथेंटिक लाल बेग जो होते हैं, वो जो कॉकरोच होते हैं वो इस कॉफ़ी में 10-15% शामिल होते हैं। लोग पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, वहाँ पे एक पैकेट अगर एक्सपायर इन्होंने पकड़ लिया तो बस उस पर लगे हुए बातें करने। देखें यहाँ पे भी लोग बसते हैं, वहाँ पे भी लोग बसते हैं। इंडिया में भी रहने वाले जो लोग हैं वो इंसान ही हैं, पाकिस्तान में जो रहने वाले वो भी इंसान ही है। अगर वहाँ पे कोई मर रहा है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे भी कोई मर रहा है तो इन लोगों को खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। जैसे शाद अफरीदी ने कहा था कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना, वो जो उनका जहाज़ गिर गया था, यहाँ लोग उसका मजाक बना रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों दोनों ही की तरफ के कौमों को ऐसी बातें नहीं करनी है, लेकिन इनका प्रोग्राम चलता है, पैसा आता है तो उन्होंने तो करना ही है। सही बात नहीं, काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई। अब जैसे इन्होंने हेल्प मतलब कि आउट किया है तो उन्होंने एयर स्पेस आगे से खोल दी थी इंडिया ने कि आप आए हमारी एयर स्पेस यूज़ कर लें, तो वो भी एक अच्छा साइन था। लेकिन ये थोड़ा सा चीज़ सोशल मीडिया पर है, लेकिन उधर एक आफत आई हुई है, लोग उधर हेल्प कर रहे हैं। श्रीलंका वाले इस चीज़ को नहीं मेंशन कर रहे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन हेल्प यार ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन बात है कि ये एक बार का नहीं है, पहले तुर्की को जब दिया था जब भी भाई ऐसा ही सीन का इनका चला था, और जब ये अब दिया श्रीलंका को तो आगे यही आ रहा है। पर मीडिया भाई जब आप दूसरी कंट्री के साथ थोड़ा सा आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं ना होते, वो आपकी छोटी से छोटी बात भाई लाजमी उछालेंगे, क्योंकि उनको भाई चाहिए कि कोई बात मिले वो उछालें। पर ये इनको चाहिए था कि अगर आपने चीज़ भेजी है तो ठीक भेजते, क्यों एक्सपायर चीज़ भेजी उन लोगों ने, ठीक भेज लेते। और फिर ऊपर से ये कर रहे हैं कि उनको एक चीज़ भेज रहे हैं, ऊपर से पोस्ट लगा के बता रहे हैं कि भाई हमने ये चीज़ आपको भेजी है, फलाना ढमकाना, ऊपर से हाँ हमने भेज दी भाई, हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। ऐसी बातों तो नहीं ना, भेजनी है तो चीज़ भेजने के बाद सही भेजा करे, फिर बात करते ही बंदा अच्छा लगता है, बाद में जलील ना होना पड़े। भाई जब बंदा पागल हो जाता है ना तो वो ऐसी हरकतें करता है। ये तो पागल हो गया है, ठीक है, ये भाई तो पागल है आधा, ठीक है। मेन चीज ये है हमसे जितना हो सकता था हमने किया, अच्छा। ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ है, मेजर साहब को कोई तकलीफ है, इंडिया वालों को कोई तकलीफ है, ये जो प्रोड्यूसर बैठा है ये दांत निकालने के अलावा और क्या कर सकता है। आज से तकरीबन 5 दिन पहले इंडिया ने खबर चलाई थी इमरान खान को मार दिया गया है, अफगानिस्तान ने खबर चलाई इमरान खान को मार दिया है। क्या ये निशान है? कल मुलाकात इमरान खान की हुई है, इमरान खान तो जिंदा है और जेल में है। ये सिर्फ शैतानपुना करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। भाई पहले मेरी बात सुन यार, मेरा भाई तू आराम से बैठ जा, तूने जो बात करनी थी कर ली है यार, आपको नंबर 1 बात। नंबर 2, ये अभी इन्होंने बात मेजर साहब ने बात की है, वो प्रोड्यूसर बड़ा दांत निकाल रहा था कि जी वो ऑपरेशन संदूर हुआ है, ठीक है, उसमें जनाब हमने पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर दी हैं। ऑपरेशन संदूर में अगर आपने पाकिस्तान की धज्जियां बिखेरी होती तो रो तो आप रहे, आपने बोला था कि हम कभी पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे,
आपने पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेला, आपने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया। क्या जी हम अपनी टीम अपने मुल्क को वचन देकर आए कि हम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। हाँ, हर बात पर आपने एक इशू बनाया है कि हम जो हमारे इतने लोग मारे गए हैं हम उनको ये जो एशिया कप जीते उनको डेनिकेट करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, वो इधर खेलने के लिए क्यों आए हो? अभी आपने कितने महीने पहले बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ किसी गेम में हिस्सा नहीं लेंगे, अभी नया ठीक है, बाईकाट किया, फिर आप वही काम कर रहे हैं। सिर्फ यही बात है कि आप लोगों ने इंतशार फैलाना है और आप फैलाते रहेंगे। अच्छा। और आपके इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी देखें आईपीएल हुआ नहीं, पीएसएल हुआ नहीं, उधर के एक दो खिलाड़ियों ने कहा हम आईपीएल नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे पीएसएल। पहले पीएसएल को कहते थे इनके पास ना पैसा है ना ये किसी को पैसा देते हैं, इसलिए कोई खिलाड़ी जाता नहीं। अब रोते हैं कि जो इधर से बूढ़े हो गए जी जिनको हमने लिया नहीं है। अभी कौन सी आपकी आईपीएल में खिलाड़ियों को आपने ऑक्शन हो गई है, किसी को खरीदा है? पहले खिलाड़ी छोड़ कर आ रहे हैं, इस पे भी नया तनाज़ा है। तो पीएसएल के लिए अगर खिलाड़ी आ रहे हैं तो प्रोपेगेंडा ना करें। पाकिस्तान का जो ब्रांड है पीएसएल, छोटा ही सही आईपीएल से, लेकिन उसकी अपनी एक वैल्यू है। हमने कभी नहीं कहा कि आईपीएल खराब है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उधर को जाता कोई नहीं है। अभी ये छोड़कर आए पाकिस्तानी, चाहे जितना मर्जी इस पे प्रोपेगेंडा करें, लेकिन हम नहीं करते। अभी वो एशिया कप नहीं खेलेंगे, टीम इधर नहीं आएगी, इनको आना पड़ेगा हमारे पास। क्या हुआ फिर? वही थूक के चाटने वाली बात है। एशिया कप खेलने गए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बैठना है वो हासा खीकी कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। कुछ सीरियस बात करें, उस पर इंटरटेन करें आप लोगों को, लेकिन कोई बात ना उसका कोई वजन है ना कोई बात है। प्रोड्यूसर वो अलग से हंसी जा रहा है, समझ नहीं आ रही वो। भाई ये वही बात हो गई ना, जब इनके कोई कहने के काबिल इनके मतलब इनके अपना तमीज नहीं करता तो ये समझते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है, ये फारग हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के 2-3 प्लेयर हैं, उन्होंने बोला है कि हम भाई आईपीएल में नहीं जाएंगे, हम खेलेंगे पीएसएल, ठीक है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जितनी टीमें भी हैं, जो प्लेयर जाता है आईपीएल खेलने, हमने तो कभी नहीं बोला कि जी आईपीएल खेलने गया है, ये पीएसएल खेलने नहीं आया, ठीक है। वेस्ट इंडीज का डैरन समी, उसको इन्होंने इतना जोर लगाया है कि वो आईपीएल आकर खेले। उसने बड़ी देर से इनको बोला है कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, जितनी जिंदगी है तो पीएसएल में जाऊंगा। उसने जब तक इनका काम है सिर्फ इंतजार फैलाना और कोई बात नहीं है। इनकी कोई बात उसमें वजन होता ही नहीं। अभी सारे वो बाहर इकट्ठे ही खेल रहे, दुबई में जो लीग हो रही है सारे इकट्ठे हैं, इंडिया वाले भी खेल रहे हैं, पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं, अफगानी भी खेल रहे हैं। जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, वहाँ सारे खेल रहे हैं। अब वो हरभजन पे तनकीद हुई है तो वो बोरिया बिस्तर उठा के वापस आ गया, तो वो पहले ही ना जाता खेलने, क्यों करवाई उसने बेइज्जती? इनको अपने ही लोग जड़ जाते हैं, अपने ही लोग इन पे इतनी तनकीद करते हैं, इनका मुंह छुपाना इनका मुश्किल हो जाता है। भाई पैसा मिलता है, समझ आई, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है इनको। एशिया कप के लिए इनकी पूरी अवाम ने इनको बोला था कि आपने एशिया कप खेलने नहीं जाना, आपने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, ठीक है। ये फिर भी आ गए, क्यों? पैसा आता है, मोटा माल आता है भाई, जिसको मोटा माल मिले उसने तो भाई जाना ही जाना है। बाद में वो ऑप्शन दे रहे थे, हम जी अपनी जो है हमारे जो लोग मारे गए हैं उनको हम ये डेनिकेट करते हैं, ये पैसा हम उनके घर वालों को देंगे। वो भाई क्या देंगे? जो काम आपने नहीं करना था वो तो आपने कर लिया, अब आप जो मर्जी करें। ये तो वो यही बात है कि पहले कपड़ा गंदा कर लिया फिर उसको धोने लग गए। जो पीएसएल में आते हैं खिलाड़ी खेलने, अब वो बीच में छोड़कर आईपीएल क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? अगर उनको मतलब कि इतने प्यार है पाकिस्तान से या इतने प्यार की बात नहीं, विड्रॉ करते हैं। पैसा हर किसी को अजीज है, वहाँ पैसा ज्यादा है, हमारे पास जो हमारा पीएसएल है उसमें पैसा कम है। ये सबसे पहले तो बड़ी वजह यही है। वहाँ पे जो आते हैं पूरी दुनिया के जो वो सारे टॉप प्लेयर्स आते हैं, हमारे पास उस तरह से नहीं आते। लेकिन हमने ये नहीं कभी कहा कि बकवास तरीन है ये आईपीएल, हम हमेशा उसकी तारीफ ही करते हैं, उनके खिलाड़ियों की भी तारीफ करते हैं। हमारा जो पीएसएल है छोटा ब्रांड, लेकिन यहाँ भी एंटरटेनमेंट होती है। हम मैच देखते नहीं है पीएसएल का, सारी दुनिया देखती है। तो यही सारी चीज़ है कि हमें भी वो कमतर मत समझे। हमारा जितने जोगा है हम कहते हैं कि ठीक है यार हमारा भी पीएसएल है, अगर कोई वहाँ पे
बात ये है कि उसने छोड़ के इधर आ रहा है तो रोना धोना ना किया करें, कहेंगे ठीक है यार उसको उधर अच्छा लग रहा है तो वो चल गया, यहाँ पे उसका दाना पानी खत्म हो गया फॉफ डुप्लीज। लेकिन उस पर इतना प्रोपेगंडा, हर चैनल पर एक ही न्यूज़, एक ही बात, वो PSL इतना बेकार, वो PSL ऐसे, ये छोड़कर उधर जा रहे हैं, इनको हम मुंह नहीं लगाएंगे, इनको हमने इतना पैसा दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी कई सारे हैं वो आएंगे अब PSL खेलने, रोक लें फिर सबको। नहीं उसने रीजन को नहीं बताया। रीजन कौन को बताता? जो यहाँ से छोड़कर गया था उसने कौन सी रीजन बताई? अब वहां पे वो बाहर बैठ के पानी पिलाता रहा, लेकिन उसको पैसा मिल गया, ठीक है। लेकिन चीजें होती हैं कि प्रोपेगेंडा मीडिया पे चलते ही रहता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार एक चीज जो है ना उसको डिफेंड तो नहीं किया जा सकता। अब ये जो एक्सपायर वाला सीन हुआ है ये कोई बयान करने वाला नहीं करना चाहिए ना। कम से कम देखो ना, एक चीज आप पिक्चर में नजर आ गई, आप पैक कर रहे हैं, आपके सामने आप भेज रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान। तो जब पिक्चर आप ले रहे हैं तो वो दूसरी साइड से ले रहे हैं जो एक्सपायर ना नजर आए। देखिए एक तो सेंस तो होनी चाहिए ना। इतनी सेंस कोई नहीं है। जितने भी ये सरकारी मुलाजिम होते हैं, हमारे हों या उनके हो, ये लापरवाही इनकी इसी तरह से होती है। इनको नहीं पता आगे को मर रहा है, जा रहा है, इसमें कितनी हमारी बदनामी है। अगर आपने भेज ही दिया है तो अच्छी चीज मीडिया का काम यही चीजें पिक करना होता है ना। अब मीडिया पे वो चीज आ गई है तो हर तरफ लाला तो अगर किसी को पता भी है तो उसने जानबूझकर उसको जाने दिया कि खबर निकलेगी तो देखें ये चलेगी। अब बस यही मसला है ना। लेकिन ये कि आपको वो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी तो है ना इस चीज के ऊपर। बाकी चले कोई नहीं, पाकिस्तानी इतना तो करते ही रहते हैं, इसमें क्या है। मौलवी साहब को यार बोल लेने दो। भाई जो इंडिया ने ये खबर फैलाई है ना, उनको तो सिर्फ एक पॉइंट चाहिए कि उनको एक पॉइंट मिल जाता है कि पाकिस्तान का उन्होंने बुराई करनी होती है। क्यों उनके साथ मुखालफत चल रही है। पीछे जिस तरह उन्होंने इमरान खान की खबर फैलाई है कि इमरान खान जी मारा गया जी, इमरान खान मर गया जी, वो ही आज अपना जो है उधर बैठकर बोल रहे हैं कि उनकी सिस्टर की मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया कि उसके साथ अपना ज्यादती कर रहे हैं, स्ट्रेचर कर रहे हैं या उसको अलग रखा हुआ है, टॉर्चर कर रहे हैं यार। वो जेल में पठान है, ज्यादती तो अभी उसकी बहन ने जो बयान दिया है ना, उसने यही कहा है कि वो बड़ा ही हशाश बशाश है और तगड़ा है। उस पर चाहे जितनी बड़ी शक्तियां कर रहे हैं, वो ना डरने वाला, झुकने वाला, वो स्पोर्ट्समैन है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो बात प्रोड्यूसर साहब कर रहे हैं इधर बैठ कर, प्रोड्यूसर बोलना तो आता नहीं है क्या, बस ऐसे इधर से निकाल देता है क्या। वो इंडिया का प्रोड्यूसर नहीं है, मेजर साहब का है सिर्फ। मेजर साहब का भी है, जिसका भी है, मेजर उसको खुश करता रहता है प्रोड्यूसर करके। उसको नंबर दे दिया जी। यार देखो ना, कोई न्यूज़ निकलती है तो वो फिर ऐसी चीजें जो है ना वो चलती रहती है। लेकिन उनकी भाई मुलाकात होगी, हर चीज जो है ना वो थम गई है। जफर भाई कल ही आप देखिए इंडिया यार, के पास नहीं खबर जाती है कि बाकी लोगों के पास भी जाती है, और भी किसी के से कोई खबर नहीं आई है। अमेरिका ने दी थी, अब क्या गए उनको मार दे जाके। पाकिस्तान के पास मिट्टी सी उसमें से निकली, ये को नहीं कहा जा सकता। तो हमारे सिंध में जो बड़ी बुरी कितनी गंदम है, वो ऐसे वो जल सड़ गई मर गई। अब कहीं तो दे दी, वो अफगानियों को दे दी तो क्या हुआ, कईयों के तो काम आई होगी ना बेचारों के, जिनके पास अफगानी आटे में नहीं तो चाय में मिलाकर खा लेंगे, तो कुछ वगैरह में कोई ना कोई वो जुगाड़ लगा लेंगे, वापस वो नहीं आने देंगे। इतना तो बनता है ना अफगानियों का कि चले उन्हें किसी गरीब तक तो पहुंचे ही होगा ना। वहाँ पे तो किल्लत पड़ी हुई है खाने पीने की चीजों की, हर चीज की। चले थोड़ा बहुत उनको मिल गया। बहुत अच्छी वीडियो थी यार। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।